हाय गाइस। जैसा कि आप जानते हो कि मेरे चैनल का नाम है कर्मों की खेती। तो मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, समाज सुधारक। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमें सुधरने की बहुत ज़रूरत है। जैसे इस धरती पर बहुत सी चीज़ें हुई है ऐसी जो हमारे विचार मतलब हमारे जो पूर्वज रह चुके हैं, जो पहले हमसे भी बहुत पहले इस धरती पर आए थे, तो उनके विचार मतलब ऐसे थे कि शायद आज वो विचार हो तो हम घबरा जाएं। तो ये कुछ बातें हैं जो शायद हमारे किताबों के पन्नों में ही रह गई है और हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे आत्मसात नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैं समाज सुधारक पे एक टॉपिक है कि जैसे पहले जब हम हमारे देश में जैसे बहुत से जब हम हमारा देश आज़ाद नहीं था, या यूँ कह लो राजा महाराजा थे, जमींदार थे, सभी हमारे मतलब जो छोटे लोग होते थे उन पे अत्याचार करते थे। कुछ अच्छे राजा भी थे, लेकिन समय बदलता गया और समय के साथ साथ जैसे चीज़ें भी बदलने लगती है गाइस। तो राजा महाराजा तो अब नहीं हैं, और जब आपको पता ही है कि अंग्रेज़ आए थे तो कितना मतलब युद्ध हुआ था बहुत अच्छे से। रानी लक्ष्मीबाई है, शिवाजी हैं, शिवाजी महाराज है, और भी यहाँ जितने भी हमारे राजा महाराजा थे उन्होंने बहुत युद्ध लड़े अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे समय बदलता गया, और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारे मतलब समाज में ऐसा होता था हमारे देश में कि सती प्रथा, बाल विवाह और न जाने क्या क्या मतलब छुआछूत, ये सब चीज़ें चलती रहती थी गाइस। शायद आज भी है पर उतना नहीं है। तो पहले जब ये होगी 1829 की बात होगी, जब राजा राम मोहन राय थे तो उन्होंने सती प्रथा बंद करवाई थी। सती प्रथा मतलब जैसे कोई जिसका आदमी मर जाता है तो औरत को भी साथ में जला दिया जाता था। तो ऐसा लोगों की मानसिकता थी कि मतलब वो भी उसके साथ ही मतलब वो जन्मों जन्मों का रिश्ता समझते थे गाइस। तो पुरुष प्रधान बनता गया था देश हमारा, तो औरत को भी साथ में जला दिया जाता था। भले ही औरत का मन नहीं हो, कोई जिंदा जलना कौन चाहता है गाइस। औरतों को भी ये समझ में आती थी बात। तो लेकिन अब समाज में आदमियों की, पुरुषों की चलती है तो औरत कहीं ना कहीं दब जाती है। तो ऐसा होता था। तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी होगी शायद, भगवान ने त्राहिमाम करा होगा कि भगवान ये क्या है, हम किसी के साथ ज़िंदा थोड़ी जल सकते हैं, कोई मर गया तो हम भी जल जाएं, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने मतलब फिर शायद भगवान ने सुन ली, तो उन्होंने पुण्य आत्माओं को इस धरती पर भेजा, जैसे कि राजा राम मोहन राय हैं। तो उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी, 1829 की बात है शायद। तो तब से ही हमारे देश में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लग गया। उन्होंने भी बहुत मतलब जो पुण्य आत्माओं को जब भेजा जाता है गाइस इस धरती पर, तो उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लोगों से लड़ना पड़ता है, नेगेटिविटी से लड़ना पड़ता है, उनके विचारों में घुसना पड़ता है, उनके विचारों को बदलना पड़ता है। तो हम किसी के विचारों को बहुत मतलब पेशेंस के साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल है। पूरा समाज अगर ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हो। फिर एक भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने छुआछूत के लिए आवाज़ उठाई बहुत दलितों के साथ। जो मतलब अब क्या बोल सकते हैं कि आप किसी को देखकर ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो नीची जाति का, ऊंची जाति का। समाज में हमने नीचा ऊंचा करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए, और मतलब सबको समान भाव से न देखते हुए हम बस तेरा मेरा भेदभाव करने लगते हैं, बड़ा छोटा, काला गोरा। तो काला गोरा है तो उसके अंदर की आत्मा देखिए गाइस, वो हम सब लाइट है।
एक लाइट हैं, ताकि जैसे कि हम भगवान के दिए हुए गिफ्ट हैं। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, भले ही अपने कर्मों के हिसाब से हम यहाँ अपने लेसन्स सीख रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें एक जैसा ही बनाया, भले एक जैसा नहीं भी बनाया हो, लेकिन हम सब इस धरती पर आए हैं अपने 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 लेसन सीखने, अपने अपने लेसन सीखने गाइस। तो ऐसे ही वो भी पुण्य आत्मा थी, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने भी बहुत लड़ाइयाँ करी है। इसके बाद उन्होंने लड़ाइयाँ करते करते, उन्होंने संघर्ष करते करते अपने देश का संविधान लिख दिया गाइस। उन भगवान ने भी उन्हें थोड़ा रिवॉर्ड दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि बहुत मुश्किल होता है समाज से लड़ना। और तीसरा है जैसे दयानंद सरस्वती है, तो उन्होंने भी जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत, जाति प्रथा, कुरीतियों को समाप्त किया है इस देश में। तो हम मतलब हमारे यहाँ जो भी आए हैं, तो वो आप इंसान मत समझिए उन्हें, वो एक पुण्य आत्मा है। भगवान ने हमें समझाने के लिए कदम कदम पे पुण्य आत्माओं को इस धरती पर भेजा है गाइस। अभी किसी को इतना पता नहीं है कि बहुत सी पुण्य आत्मा इस धरती पर है, लेकिन हम उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी अवेयरनेस इतनी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ इस धरती का ही सोचता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, रहना, लड़ना झगड़ना, जलन करना, और मतलब यही आता है हम सबको। और दूसरों को देख के मतलब ईर्ष्या करना, जो भी है, तो यही आता है हम लोगों को। और हम इसके आगे कुछ सोच भी नहीं सकते। हमारा घर हो, हमारे बच्चे हों, हम करोड़पति हों, बस यही हम सोचते हैं। एक्चुअली हम यहाँ देने आए हैं इस धरती पर, मतलब हम इस धरती पर सबके लिए कुछ करने आए हैं गाइस, लेकिन हम आके इस धरती पर भूल जाते हैं कि हमें कुछ करना है। तो ऐसे ही राय बहादुर हरबिलास है, उन्होंने भी बाल विवाह रुकवाया है। जैसे कि बच्चों का छोटे बचपन में ही लोग विवाह कर देते थे। छोटे बच्चे रहते थे 10-12 साल के, या उससे भी छोटे रहते थे, तो ही बाल विवाह कर देते थे। तो उन्होंने भी बाल विवाह रुकवाया है गाइस, क्योंकि बच्चे उस वक्त समझते नहीं है, समझदार नहीं थे। और आपको तो पता ही है बच्चों का, फिर छोटी उम्र में ही जैसे अगर औरत है तो पति जल्दी शांत हो जाता था, या बच्चे कभी कभी बड़े होते थे तो दूसरे के पास जाते थे वो, फिर मतलब उनको समझ आने लगती थी कि क्या हो रहा है। तो ये बाल विवाह भी खतरनाक था, वो तो उन्होंने बहुत विरोध किया इसका। तो ऐसे ही जैसे कि अब अपना भारत है और पाकिस्तान है, तो भारत में जैसे अब 2 पार्टियां हैं, तो एक ने बहुत रायता फैला रखा है, और एक उस रायते को समेटते समेटते ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है ज़िंदगी में। तो उसके लिए समाज को मतलब सुधारने के लिए गालियाँ भी खानी पड़ती है, और मतलब आपको सहन भी करना पड़ता है गाइस, क्योंकि अब समाज को सुधारना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। जैसे कि अब अभी भी बहुत सारी पुण्य आत्मा इस धरती पर है, सुधार कर रही है। तो कुछ लोग साथ भी देते हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं। तो जैसे कि अब बहुत से लोग, जिसके पास पैसे हैं वो पैसे देते हैं, जिसके पास जैसे बेटियों की शादी करवाते हैं, जिसके पास जो भी है धन, तो वो बेटियों की शादी करवाते हैं गाइस। जैसे किसी गरीब बेटियां हैं तो गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं, तो वो भी एक पुण्य आत्माएं हैं। तो आप कभी उनका कुछ भी होता हो, और जो इस समाज के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें कभी कमेंट्स मत कीजिए, ऐसे गलत कमेंट्स मत कीजिए या गलत मत बोलिए, क्योंकि वो भी इस धरती पर आपके लिए आए हैं। उन्हें क्या पड़ी है कि वो आपके लिए यहाँ सब करेंगे। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, तो अगर नहीं भी है तो भी वो करता है गाइस।
तो पैसे देते हैं तो लोग समझते हैं कि ये दिखावा कर रहा है या दिखावा कर रही है, या ये शादी करवाते तो बोले इनको और कोई काम नहीं है, मतलब गलत गलत बोला जाता है उनको। तो वो इस धरती आप जान भी नहीं सकते कि उनका, उन भगवान की लिस्ट में उन सबसे पहले उनका ही नाम है। और आप कमेंट भी करोगे या टिप्पणी कुछ भी करते हो तो आप बहुत नीचे गिर जाते हो और अपने कर्मों को आप खुद ही कर्म आपके ख़राब कर लेते हो गाइस। तो कोई करता भी है तो आप उन्हें बोल नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि वो एक पुण्य आत्मा है, वो ईश्वरीय रूप है, वो ईश्वर का अंश है, भगवान ने उन्हें इस धरती पर भेजा है। क्योंकि जब भी कुछ होता है तो भगवान इस धरती पर या तो खुद आते हैं या अपने अंश को, अपने अंश को भेजते हैं गाइस। तो जैसे कि अब जैसे एक इंडिविजुअल एक जना जैसे है, तो अगर उसके साथ कुछ हो रहा है तो वो समझ लो कि वो उसके कर्म के हिसाब से उसके साथ हो रहा है, या वो सहन कर रहा है तो वो उसके कर्म हैं। लेकिन अगर जैसे मेरे को भगवत गीता जैसे मैं पढ़ती हूँ तो उससे मुझे समझ में आया कि युद्ध क्यों ज़रूरी है अपनों से। जैसे बोलते हैं ना, अपनों से क्या युद्ध करना। तो यदि अपने हैं तो वो अपने सामने क्यों हैं, हाँ साथ में क्यों नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि जब समाज में आपके साथ कुछ, सभी के साथ बुरा होता है गाइज, जैसे सबके साथ हो रहा हो तो आप आवाज़ उठाइए। क्योंकि अगर सबके साथ बुरा हो रहा और उस वक्त आप मौन हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। जैसे कि अब जैसे अपना भारत आज़ाद होने वाला था, अंग्रेज़ों ने बहुत अपने भारत का बहुत नुकसान किया गाइस। तो अब गांधी जी मौन थे और सभी जो भगत सिंह हैं, जो भी अपने देश में जिन्होंने भी मतलब योगदान दिया है, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, फांसी लगती है उनको। तो आप सोच ही सकते हो कि किस वजह से यहाँ से अंग्रेज गए हैं। मौन अगर है तो वो पहले क्यों नहीं गए। तो हमें भगवत गीता से ये समझ में आता है कि जहाँ चुप रहना चाहिए वहीं मौन रहना चाहिए, नहीं तो जहाँ बोलना ज़रूरी वहाँ बोलना ज़रूरी है। जैसे समाज में, जैसे अब अगर भारत में अंग्रेज़ों को खदेड़ा नहीं जाता गाइस, हमारे देश के जो शहीद हैं, जो भी हैं, तो उनकी वजह से अगर खदेड़ा नहीं जाता तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं होता। तो हो सकता है कि भगवान ने गांधी जी को भी वो मौका दिया हो कि आप मौन ही रहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना चाहिए और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है वहाँ मौन रहना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो शायद ये उनका एक मतलब सभी को सिखाने का एक तरीका हो, इसीलिए गांधी जी को भी उन्होंने यहाँ भेजा हो। अब हमारे जैसे भारत है, तो भारत में जैसे जिस पार्टी ने भी रायता फैलाया है गाइस, तो अब मोदी जी उसे समेटने में लगे हुए हैं। अब टाइम तो लगेगा लेकिन हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ऐसे ही मतलब जैसे कि हमारे गुरु भी आए हैं इस धरती पर हमें मतलब सब देने के लिए, सब मतलब हमारे गुरु भी, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है, अध्यात्म में सिखाया है, सही रास्ता दिखाया है, सही रास्ते पर चलाने के लिए कहा गया है। तो फिर भी हम उस रास्ते पर चल ही नहीं पा रहे हैं गाइस, क्योंकि हमारी बस इतनी ही उम्मीदें हैं कि घर, बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी, बस, और दूसरों की प्रॉपर्टी कितनी है, दूसरों के घर में क्या चल रहा है, दूसरों का क्या हो रहा है, बस हम यही देख सकते हैं। तो हम, और कोई अच्छा करता है तो हम उसे दुखी कर देते हैं, उसका मतलब हंसी उड़ाते हैं और बोलते हैं ये बकवास कर रहा है। अगर आप भगवान की बातें करते हैं तो आपको पागल समझा जाता है कि अरे ये तो पागल है, पागलों जैसी बातें करता रहता है, कि इसको और कुछ नहीं आता है, ये सन्यासी बन गया है या सन्यासी है और इनका तो कोई वजूद ही नहीं होता है, ये तो सब ऐसे ही बकवास करते रहते हैं आके।
तो भगवान की बातें करने वाले आपको बकवास लग सकते हैं गाइस, लेकिन अगर भूतों की बातें की जाए तो आप अम, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। भगवान की बात पे कोई नहीं करता है। तो ऐसा होता है ना कि भूतों की बातें करो तो सबको समझ में आती चीज़ें कि हाँ ये सच है, क्योंकि भूत भूत तो सबको मतलब सच लगते हैं, तो होते भी हैं। भूत तो सच क्यों नहीं होते हैं? जब भूत है तो फिर भगवान क्यों नहीं है? और हाँ, ये ज़रूरी है कि जब भूत नहीं दिखते तो भी एक्साइटमेंट होती है सुनने की, समझने की, लेकिन अगर भगवान नहीं दिखते तो क्यों नहीं एक्साइटमेंट होती है? तो भगवान तो है ही, बस उन्हें महसूस करना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो ऐसे ही हमारे गुरुओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। अभी महाअवतार बाबा जी ने कहा है कि मतलब जो भी आत्माएं हैं, जो पहले की आत्माएं हैं, जो इस धरती को मतलब सुधारने के लिए आई थी, तो मतलब उन्हें बहुत कष्ट हुआ था गाइस, बहुत कष्ट में थी वो, और भगवान से गुहार लगा रही थी कि हमें प्लीज़ हमें यहाँ से ले जाइए, बस अब सहन नहीं होता हमसे। तो तो वैसे ही आज भी है, लेकिन अब आएंगे जो जो भी महान गुरु आएंगे, वो अपना काम करके, भले उनकी उम्र कितनी भी हो, अपना काम करके इस धरती से जल्दी चले जाएंगे, और उन्हें ज़्यादा कष्ट नहीं होगा जैसे पहले होता था। पहले बहुत कष्ट हुआ है, जो भी पुण्य आत्माएं आई हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है गाइस। आपको ये समझना होगा कि आपको तो यहाँ फ्री का सब मिल रहा है। अभी हमारे दुनिया कितनी सुधर गई है इंटरनेट से, और ये सब चीज़ें हमारे पास है। पहले तो लोगों के पास चूल्हे भी नहीं थे, चूल्हे मतलब गैस के चूल्हे नहीं थे, सिलेंडर नहीं था। वो खाना कैसे, हमारी माँओं को आपने देखा होगा कि कैसे खाना बनाती थी, या हमारे पूर्वजों को देखा होगा कि कैसे वो मतलब महिलाएं कैसे दूर दूर से पानी लाती थी घड़े से, और पानी नहीं आता था पहले। अभी तो हमें सब सुविधाएं मिल रही है, फ्री का पानी मिल रहा है, फ्री भले ही आप पैसे दे रहे हो, लेकिन बहुत घर में बैठे बैठे ही मिल रहा है ना गाइस। सांसें, ये सांसें भी आपकी नहीं है, ये परमात्मा की है। तो आप सुबह उठ के कितना धन्यवाद करते हैं भगवान को। आप सांसों के लिए, ये सांसें भी आपकी नहीं हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि अभी मेरे पिताजी की बहुत हालत ख़राब है उनकी। जैसे उनको बीपी है, शुगर है, और उनको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। तो वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है गाइस। तो उनका मतलब एक पेसमेकर, छोटी सी मशीन आती है, एक माचिस की डिब्बी के बराबर। तो अभी उनके 10-12 साल तो हो गए हैं उनको। तो वो मशीन अब डॉक्टर से चेक कराया तो बोले अब 3 साल और हैं। तो मैं पहले ऐसे ही चैनल बना रही थी गाइस, मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे ही चैनल खोला था। लेकिन अब मुझे पैसों की कीमत समझ में आ रही है कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। तो पैसों की भी बहुत कीमत है। पहले मुझे पता नहीं था, मैं सोचती थी सब ठीक है, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे पिताजी के हार्ट में एक पेस मेकर आती मशीन वो लगी हुई है। तो वो 3 साल और चलेगी डॉक्टर ने कहा है। तो वो अब इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। पहले 1 लाख की थी मैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। तो अभी तो पता नहीं कितने, अब बहुत साल हो गए। तो अब 3 साल बाद, वो 3 साल तक और चलेगी, तो 3 साल बाद कितनी उसकी कीमत होगी ये पता नहीं। तो अभी पैसों की और ज़रूरत है थोड़ी। तो देखते हैं, भगवान हैं, भगवान तो सब का ख्याल रखते ही हैं। अगर उन्होंने उनको जितनी सांसें दी है तो वो उस हिसाब से उनकी सांसें ले लेंगे, क्योंकि उनकी सांसें तो सिर्फ मशीन पे टिकी हुई है। तो ऐसा ही होता है गाइस। तो हम किसी का भी हम ईश्वर का धन्यवाद भी नहीं करते हैं। हमें सब कुछ फ्री में मिला है, अग्नि है हमारे पास, आज सब कुछ सुविधाएं हैं। बस उठ के सुबह हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते भगवान का कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ दिया है। बस क्योंकि इस धरती पर सभी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। अगर कोई पुण्य आत्मा भी आई है, वैसे तो बहुत नेगेटिविटी है क्योंकि ये धरती की ऊर्जा बहुत हैवी है। जो अच्छे लोग होते हैं उनको भी नीचे गिराने की सोचती है गाइस। तो वो आपको मतलब उठने, आप
खुद का तो छोड़ो, दूसरों का तो छोड़ो, खुद का भी अच्छा मतलब कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है परिवार में ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको हार्म करते हैं, नीचे गिराते हैं और आपका बुरा चाहते हैं, बुरा करते भी हैं। तो या तो आपके कर्म भी रहते हैं या फिर आपके मतलब या आप आपसे जलने वाले या आपको नीचे गिराने वाले, आपका काम नहीं हो, मतलब ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे ही मतलब अ, ऐसे ही मतलब जो दिव्य आत्माएं धरती पर है, तो उनकी उनकी हेल्प करने के लिए अभी एंजल्स हैं, जैसे आप एंजल्स बोल सकते हैं, भगवान के देवदूत हैं, फेरी टेल है, जो भी मतलब आप वो समझ सकते हैं। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उन्हें अब ज़्यादा कष्ट नहीं दिया जाएगा और मतलब उन्हें जो वो इस धरती पर अपना उद्देश्य लक्ष्य पूरा करने आए हैं वो कर पाएंगे। तो इस उनकी हेल्प के लिए भी ईश्वर ने उन्हें जागृत करना स्टार्ट कर दिया है गाइस। तो पहले के लोग शायद जागृत नहीं थे, लेकिन अपना लक्ष्य और उद्देश्य उन्हें पता था और वो इस समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे, क्योंकि वो उन्हें भगवान ने भेजा था और उन्हें पता था कि हम क्या करने आए हैं। या शायद वो जागृत थे, लेकिन आज भी सभी को, जब ये कलयुग का अंत चल रहा है या जितने भी कलयुग का अभी है, तो इसीलिए हमको जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि हम जागृत होंगे। आज ये छोटी छोटी बातों के, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मत भागिएगा। इस छोटी छोटी चीज़ें ये कोई आपको सुख नहीं देगी, क्योंकि आप अगर छोटी चीज़ों के पीछे, ये परिवार है, ये हमारा है, ये मेरा है, ये मेरी है, तो इसके पीछे आप भागोगे तो आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य से दूर हो जाओगे। तो ऐसे ही मतलब बहुत सी आत्मा इस धरती पर है और सहायता कर रही है गाइस। तो आपको बता रही है, सही दिशा भी दिखा रही है, तो आपको सही दिशा में चलना है और शॉर्टकट भी नहीं लेना है। तो तो मतलब आप सही दिशा में चलोगे तो आपका सब अच्छा ही होगा। थैंक यू।